श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। से एकादशी दक्षिणेश्वर धाम दे नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है जब धनुष यज्ञ हो गया और श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया, सीता जी ने जयमाल डाल दिया, तो राजा जनक ने दूत भेजे अयोध्या में राजा महाराज दशरथ के पास। तो दशरथ जी को जब खबर हुआ कि तो वो अपना वहाँ से जो है पूरी तैयारी करने लगे बारात की। तो उसका आगे का वर्णन है। शोभा दशरथ भवन कै को कवि बरने पार, जहाँ सकल सुर शीस मणि राम लीन अवतार। तो फिर राजा दशरथ ने भरत को बुलाकर बारात के लिए घोड़े हाथी रथ सजवाने को कहा। सुनते ही दोनों भाई पुलक से पूर्ण हो गए। भरत और शत्रुघ्न जो है खुश हो गए। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान आयु वाले छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। उनके हाथों में धनुष बाण और कमर में तर्कस बंधा था। बहादुर पार्श्व रक्षक पैदल थे। विविध प्रकार के घोड़े ऐसे दिखाई पड़ने लगे, उनके देखने से विषय विमुख स्थित प्रज्ञ का भी मन मोहित हो जाए। जो थल की भांति जल पर चलते थे, वेग को अधिकता से टाप डूबता नहीं था। सारथियों ने प्रज्ञ का भी मन मोहित हो जाए। जो थल की भांति जल में चलते थे, वेग की अधिकता से टापू बहा नहीं था। सारथियों ने अस्त्र शस्त्र सब सजाकर सारथियों को बुला लिया। रथ पर चढ़कर नगर के बाहर बारात जुटने लगी, और जो जिस कार्य के लिए जाता था उन सबको सुंदर सगुन होते थे। चले मक्त गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। अतिन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। मागध सूत बंदी गुण न गायक, चले आन चढ़ी जो जिहि लायक। वेशर ऊंट विखब बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। कोटिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को बरनय पारा। चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साजु समाजु बनाई। सबके उर निर्भर हरसु, पूरित पुलक शरीर। कबहि देख भी नयन भरी, राम लखन दो वीर, राम लखन दो वीर। इसके बाद सुमंत्र ने दो रथ सजाए, एक वशिष्ठ को और दूसरा राजा दशरथ को। महाराज ने वशिष्ठ जी को रथ पर चढ़ाकर तब अपने रथ पर चढ़े। राम जी का स्मरण करके और गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वी पर शंख बजाकर चले। देवता बारात देखकर हर्षित हुए। वे मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। हाथी घोड़े गरजने लगे। कोलाहल मच गया आकाश में और बारात में बाजे बजे। देवियों और नारियों ने मंगल गान किया और सरस राग से सनाई बजी। श्रेष्ठ राजकुमार डंके और मृदंग के शब्द सुन घोड़े को ऐसा नचा रहे हैं कि नगर के नर्तक चकित होकर देखते हैं। ताल के बंधान में चूक नहीं होती। बारात को चलते समय विविध प्रकार के शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ बाईं ओर चारा ले रहा है। दाईं ओर खेत में काग नकुल देखा। लोमड़ी ने घूम घूम कर दर्शन दिया। गाय ने सामने ही बछड़े को दूध पिलाया। मृगमाला घूम कर दाहिनी ओर आ गई। छेमकरी विशेष रूप से छेम कर रही है। श्यामा माँ ने भुजंगा को बाईं ओर अच्छे पेड़ पर देखा। हाथ में पुस्तक लिए दो ब्राह्मण प्रवीण आ रहे पा पड़े। मंगलमय करुणा कल्याणमय इष्टित फल देने वाले शकुन एक साथ हुए। ऐसा ब्याह सुन सगुन सब नाच उठे। ऐसा ब्याह सुन सगुन सब नाच उठे कि
अब ब्रह्मा ने हमें सच्चा बनाया। इस भांति बारात ने प्रयाण किया। सूर्यकुल के पताका को आते हुए जानकर जनक ने रास्ते की नदियों के पुल बनवा दिए और रास्ते में उनके भोजन की व्यवस्था भी कर दी गई थी। श्रेष्ठ बसंत को आते जानकर डंके के घनघोष शब्द को सुनकर हाथी घोड़े रथ रुकवाकर अगवानी के लिए चले। अनेक श्रेष्ठ फल एवं सुंदर वस्तुएं राजा जनक ने हर्षित होकर भेंट की। हरसि हरसि परस्पर मिलन हित कछुक चले बगमेल। जनु आनंद समुद्र दो मिलत बिहाई सुबेल। मानो दो आनंद समुद्र मर्यादा छोड़कर मिल रहे हैं। राजा दशरथ ने सब स्वीकार किया। सीता ने जाना कि बारात नगर में आ गई है तो अपनी महिमा से सब सिद्धियों को बुलाकर सत्कार करने को भेज दिया। उन्होंने जनक से जाकर सुरपुर का भोग विलास सुख संपत्ति वर्षा दी। इस बात को केवल राम जी ने जाना। प्रेम की पहचान करके हृदय में हर्षित हुए। दोनों भाइयों ने पिता का आगमन सुन हृदय में प्रेम उमड़ आया। दर्शन का लालच मन में है, संकोच के कारण गुरु से कह नहीं सकते। विश्वामित्र को इतना बड़ा विनय अदब देखकर विशेष संतोष हुआ। दोनों भाइयों को कलेजे से लगा, आंसू छलछला उठे। जहाँ जनवासे में दशरथ थे वहाँ के लिए चल पड़े। अब भूप बिलो की जबहि मुनि आवत सुन सुतन समेत। भूप बिलो के जबहि मुनि आवत सुतन समेत। उठ्यो हर्ष सुख सिंधु महु चले था हसीलेत। दशरथ आनंदित होकर उठे और सुख के समुद्र में था लेते हुए चले। महाराज ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। चरण रज को बार बार सिर पर धारण किया। विश्वामित्र ने भी राजा को हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दे कुशल पूछा। फिर दोनों भाइयों को दंडवत करते देख हृदय से लगाकर दूसरा दुख को मिटाया। जैसे भी मरे हुए शरीर में फिर से प्राण का संचार हुआ हो, क्योंकि पूर्व जन्म ने मांगा था। मन बिनु फनि जिम जल बिनु मीना। मन बिनु फनि जिम जल बिनु मीना। तैसे मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। सो पहली दशा उपस्थित थी। बिना मण के सर्व की भांति महाराज श्री राम को अनुपस्थित में व्याकुल रहते थे। अब लंब इतना ही था कि उनके प्रतिनिधि के रूप में मुनि साथ थे। सुपुर्द करते समय महाराज ने कहा भी था, तुम मुनि पिता आन नहीं को। सपुत्रों को हृदय में लगाने के सुख से दुख को मिटा रहे हैं, क्योंकि प्राण हृदय में रहता है। अब प्राणों से भेंट हुई। फिर दोनों भाइयों ने वशिष्ठ जी से झुकाया। वशिष्ठ जी ने भी उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों ने ब्राह्मण वंदना की। भरत जी ने छोटे भाई सहित प्रणाम किया। राम ने आकर छाती से लगा लिया। दोनों भाइयों को देखकर दोनों हर्षित हुए। अपुर जन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सबहि प्रभु परम के पाल विनीत। मंगल मूल लगन दिनु आवा। हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। अग्रहातिथि न कतु जोग बरवारू। ग्रहातिथि न कतु जोग बरबारू। लगन शोध विधि कीन विचारू। श्रेष्ठ दिन और लग्न को शोध करके ब्रह्मा ने विचार किया। उसे नारद के हाथ भेज दिया। जब जनक के ज्योतिषियों ने भी निश्चय किया था, दोनों का मिलान ठीक बैठा। कहने लगे, ज्योतिषी क्या है ब्रह्मा? धेनु धूलि बेला विमल सकल सुमंगल मूल। विषण कहे धेनु धूलि बेला विमल सकल सुमंगल मूल।
विप्रन कहो वेद विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल। श्री राम जय जय राम। वो पुरोहित सदानंद ने तब राजा से कहा, अब देर करना क्या है। तब सदानंद जी ने मंत्रियों को बुलाकर सुवर्ण के थालों में सब मंगल द्रव्यों को संवार कर शंख नगाड़े और मृदंग से पूजित बजाते हुए चले। उनके पीछे पल्लवादि से संयुक्त मंगल घट आदि लेकर सुंदर सुहागिनियाँ गीत गाती हुई चली। आदर के साथ जन्माशय में बरातियों के पास गए। कौशल्याधीश का साज समाज देकर उन्हें इंद्र भी बड़े छोटे जान पड़े और उनके निवेदन करने पर महाराज दशरथ जो है कुल धर्मानुसार कुलविद के करके अधिक राज समाज के साथ चले। देवताओं ने सुमंगल का अवसर जान आकाश से फूल वर्षा की। शिव ब्रह्मा तारागण झुंड के झुंड विमानों पर चढ़े हुए हैं। मैं हृदय में उत्साह शरीर में पुलकित हो राम का विवाह देखने जनकपुर के समय अपने अपने लोक सेवकों सब छोटे जचने लगे। वह चकित होकर विचित्र मोहन मंडल देखने लगा। नाना प्रकार की अलौकिक रचना देख ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। उन्हें अपनी करनी कहीं कुछ भी दिखाई नहीं पड़ी। शिव समझाए देव सब नहीं आचरज भुलाय, हृदय विचारो धीर धरी श्री रघुवीर विवाह। वह जिसका नाम लेते ही संसार में अनमोल हो जाता है। वह जिसका नाम लेते ही संसार में सब अमंगल का मूल नष्ट हो जाता है। चार पदार्थ हाथ में आ जाते हैं, ये वही सीताराम है। नख से सिख तक श्री राम के सुंदर रूप को बार बार देखने से उमा और पुरारी को पुलक हो उठा और आँखों को अश्रु सलसला उठे। उस समय उनको अपनी आँखों तक प्यारी लगी। तो विष्णु ने जब प्रेम सहित राम को देखा तो रमापति रमा के सहित मोहित हो गए। ब्रह्मा छवि देख प्रसन्न तो हुए, पर 8 आँखें होने से पीठ पर नहीं देखे। आँखें होने पर ताने लगे। देवताओं के सेनापति कार्तिकेय को हृदय में बड़ा उत्साह कि उन्हें ब्रह्मा के नेत्रों से दृढ़ा लाभ मिल रहा है। सुजान देवराज इंद्र ने गौतम के साथ को परम हित माना। इस गुण ग्राहकता के लिए सुख माना, क्योंकि राम जी को अनेकों नेत्रों से देख रहे थे। नेत्रों का साफल्य भगवत दर्शन ही है। हुई हैं सुफल आज मम लोचन, हुई हैं सुफल आज मम लोचन, निरखी बदन पंकज भव मोचन, निरखी बदन पंकज भव मोचन। दोनों ओर से दुनिया बढ़ी और जोर से बढ़ करके होने लगी। दोनों ओर से दुंदुभियाँ बड़े जोर शोर से बज रही हैं। रानियाँ सुहागन स्त्रियों को बुलाकर परिछन के लिए मंगल साज सजाकर प्रसन्न होती हुई गजगान में चली। सची शारदा रमा भवानी देवबंधु कपट सची देववधु कपट से स्त्री का वेश बनाकर सब रजनिवास में जाकर उन्हीं में मिल गईं। कौन किसे जानता है, सब जानते सब आनंद से में विभोर हैं। राम को दूल्हा आनंद से विभोर हैं। तो राम को दूल्हा वेश में देख सीता की माता के मन में जो सुख हुआ उसे सरस्वती सहज सरस्वती और शेष नहीं कह सकते। सभी प्रसन्न मन से परिछन कर रही हैं। वैदिक और कुल व्यवहार सभी ने भली प्रकार किया। महाराज दशरथ समाज के साथ विराजमान हुए। राम जी मंडप में आए, अर्घ देकर आसन पर बैठाया। तो वामदेव आदि ऋषि पूजे मुदित महेश, दिव्य दिए दिव्य आसन सबहीं, सब सन लही आशीष। कौशलपति की पूजा राजा ने की। उन्हें शिव के समान जानकर कोई दूसरा भाव उनके मन में नहीं था। हाथ जोड़कर विनती व स्तुति की, अपने भाग की सराहना, अपने भाग को सराहा। माया से शेष ब्राह्मणों का वेश बनाए हुए जो देव कपूर देख रहे थे उनको देवता के समान जानकर जनक ने पूजन किया और बिना पहचाने ही उन्हें सुंदर आसन दिए। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सदानंद को बुलाकर कहा,
आप राजकुमारी को जल्द ले आइए। उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्न होकर चले। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।